वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट में हमारे पास अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में इनसाइड भी हमारे पास बहुत सारे कट्स हैं और थ्रेड्स हैं जो हमने ड्रॉ करनी है। और सिमिलरली अगर हम आउटर पार्ट की भी बात करते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी रिवॉल्व एक्सट्रूजन भी करनी पड़ेगी और सिंपल एक्सट्रूजन भी करनी पड़ेगी। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? हम इस पार्ट से स्टार्ट ले सकते हैं, इस फीचर से स्टार्ट ले सकते हैं सिंपल एक्सट्रूजन के साथ। उसके बाद हम ये वाला जो फीचर है इसको ड्रॉ करेंगे, सिंपल रिवॉल्व एक्सट्रूजन से ड्रॉ करेंगे। अभी जो अंदर वाले कट्स हैं उनको हम बाद में ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली फाइनली इसको भी हम सिंपल एक्सट्रूजन से ड्रॉ कर लेंगे। वंस हमारे पास एक दफ़ा आउटर पार्ट आ गया, उसके बाद हम इनर पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे रिवॉल्व कट की कमांड से और फाइनली थ्रेड्स अप्लाई करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग में हमारे पास बहुत सारी डायमेंशंस हैं और इन डायमेंशंस को यूज़ करके हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को ड्रॉ करना। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन हम राइट प्लेन लेट्स सपोज सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच। यहाँ पे हम सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और 40 बाय 40 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी स्क्वायर की। सो 40 बाय 40 मिलीमीटर। और उसके बाद इसको मैंने फिलेट भी करना है, 5 मिलीमीटर के मेरे पास फिलेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। और इन्हीं के सेंटर पॉइंट्स पे मैंने होल्स ड्रॉ करने हैं। तो होल्स का जो मेरे पास डाया है वो भी मेरे पास 5 मिलीमीटर डाया है। तो 4 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और किसी एक सर्कल को हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं एज 5 मिलीमीटर और बाकियों को मैं रिलेशन दे देता हूँ। तो इन चारों को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल या शिफ्ट की प्रेस करके और यहाँ पे रिलेशन दे दें। ये भी मेरे पास सिलेक्ट हो गया है, इसको मैं डीसिलेक्ट करता हूँ। ओके, इसको क्लियर सिलेक्शन करते हैं। क्विकली इन चारों को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इक्वल का रिलेशन दे देते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो स्केच है ड्रॉ किया है, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको 12 मिलीमीटर हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास जो पहला फीचर है वो ड्रॉ हो गया। अब जरा नेक्स्ट फीचर देखें, नेक्स्ट हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है। फ्रंट प्लेन में मैं जाता हूँ, स्केच, और यहाँ पे जो मैंने फीचर ड्रॉ करना है बेसिकली ये वाली जो चीज़ है इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यूज़ करके हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये मेरे पास 14 है और ये मेरे पास 16 है। तो इस तरीके का मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं इसके मिड पॉइंट से और इस तरीके का ड्रॉ करते हैं कुछ हम स्केच, और इसको मैंने यहाँ पे लाके क्लोज कर देना। स्मार्ट डायमेंशन, ओके, डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। 14 16, ये मेरे पास 14 मिलीमीटर, ये मेरे पास 16 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 5 और 18, दिस इज 5 एंड दिस इज 18 और टोटल मेरे पास 100 मिलीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 100, और यहाँ पे हम इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 50 कर लेते हैं। ओके, अब इसको क्विकली हम रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व बॉस स्पेस, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाला सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास अभी तक का जो फीचर है ये ड्रॉ हो गया। अभी हमने कट्स बाद में ड्रॉ करने हैं। अब हम ये जो ऊपर वाला फीचर है इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसको हम सिंपल एक्सट्रूजन से ड्रॉ करेंगे। ये वाली हमारे पास डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यूज़ करके हम यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूजन यूज़ करते हैं। तो फ्रंट प्लेन में चलते हैं, स्केच, यहाँ पे मैं दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। कॉर्नर रेक्टेंगल ही यूज़ करते हैं। एक मेरे पास ये रेक्टेंगल हो जाएगा और एक मैंने यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन, बल्कि स्मार्ट डायमेंशन से पहले हम एक और चीज़ करते हैं, सिलेक्ट मिड पॉइंट, और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं वर्टिकल। और सिमिलरली इसके साथ भी यही चीज़ करते हैं, सिलेक्ट मिड पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं,
इनको भी कर देते हैं वर्टिकल, और उसके बाद मैंने इसको सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे भी हम सेलेक्ट मिड पॉइंट ओरिजिन के साथ हॉरिजॉन्टल, और इसकी भी अभी डायमेंशंस देनी है। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं। ओके, डायमेंशंस मेरे पास आ जाएंगी। तो ये वाली डायमेंशन 32 और आउटर मेरे पास 40 है और ये 3 है। ओके, सो आउटर इज 40, ये वाली डायमेंशन 32, ये वाली डायमेंशन 3, और जो टोटल डायमेंशन मेरे पास आ रही है दैट इज 65। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन दैट इज 65। तो ये हम देख सकते हैं हमारा स्केच फुली डिफाइंड। अब क्विकली सबसे पहले तो इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन जो है मेरे पास यहाँ पे जो एक्सट्रूजन आ जाएगी 46 मिलीमीटर, मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना। अलॉन्ग द मिड प्लेन यूज करते हैं 46, और रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं 1 2, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास ड्रॉ हो गया। इसको हम चैम्फर भी कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे कट्स की तरफ चलते हैं। ओके, जो हमने इसको चैम्फर करना है 6/45 डिग्री, मेरे पास ये वाले जो चारों एजेस हैं इनको मैं चैम्फर करता हूँ। क्लिक ओके। ओके, अब हमने नेक्स्ट जो अंदर वाले कट्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो चले उनको ड्रॉ करते हैं। वो भी बड़े आसान है, आसानी से हम ड्रॉ कर देंगे। स्केच, लाइन कमांड, और इस तरीके से मैं रिक्वायर्ड पार्ट ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ले जाता हूँ। अच्छा, ये डायमेंशन तो मेरे पास कॉमन ही है, तो इस तरीके से हम इसको कट देते हैं। ओके, ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो शेडेड पार्ट है यानी क्लोज कॉन्टूर आ गया। ओके, अब इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास 15 है और ये मेरे पास 11 है, और 3 मिलीमीटर मेरे पास ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो 3 मिलीमीटर, और यहाँ पे एक मेरे पास ऑटोमेटिक रिलेशन दिया गया है, इसको हम डिलीट करते हैं ताकि हम यहाँ पे भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकें। सो दिस इज 14, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 11 मिलीमीटर, और उसके बाद जो बाकी डायमेंशंस मैंने देनी है। ओके, सो दिस इज 11 मिलीमीटर, और ये मेरे पास 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर तो वो अंदर वाला डिस्टेंस है, उसको अभी हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कट आ रहा है, ये डिस्टेंस दिस इज 20, यस 20 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड इसको कट देना है। दिस इज 20, और जो इसकी आउटर डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी, सो आउटर डायमेंशन ये वाली जो डायमेंशन है दैट इज 24। ओके, सो ये हम 24 इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। बेसिकली 24 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसके कट के लिए स्केच ड्रॉ हो चुका है। तो रिवॉल्व कट देते हैं, रिक्वायर्ड एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड कट्स यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, उसके बाद अब चलते हैं और ऊपर भी हमने कट्स देने हैं, उनको देते हैं। फ्रंट प्लेन यूज़ करते हैं, स्केच, लाइन कमांड, और इसके भी सेंटर पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं। इस तरीके का एक स्केच है 23 मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा ये टेपर्ड कट है। ओके, अब मैंने एक रिलेशन देना है, इस लाइन को देते हैं एज वर्टिकल, और बाकी डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 23। उसके बाद मेरे पास बाकी जो डायमेंशंस आ जाएंगी, 18 मिलीमीटर हमारे पास ये वाली ऊपर वाली डायमेंशन है, 25 और 20 मेरे पास नीचे वाली डायमेंशन है। सो दिस इज 10,
ये वाली डायमेंशन मेरे पास 25 डिवाइड बाय 2 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 18। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड बाकी जो हमने चीज़ें देनी हैं वो हम दे देते हैं। तो जिसमें हमने एक दो हाइट्स हैं जो देनी, जिस तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये 3 मिलीमीटर ही हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी हाइट है। इसको भी क्विकली देते हैं, फिर ये मेरे पास फुली डिफाइन हो जाना चाहिए। जब हम ये वाली इसकी हाइट देते हैं तो ये हमारे पास फुली डिफाइंड स्केच है। ओके, इसको भी हम रिवॉल्व कट के ज़रिए अंदर से कट दे देते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्लिक ओके। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कट्स क्रिएट हो गए हैं। ओके, तो ये अब हम देख सकते हैं हमारे पास अगर रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन है, इसका इस तरीके से क्रॉस सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे यस, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन आ रहा है। ओके, अब हम चलते हैं और जो हमने कुछ थ्रेड्स देने हैं वो हम दे देते हैं, और कुछ हमने एजेस को चैम्फर भी करना है वो हम कर देते हैं। इस तरह हमारे पास 1/45 डिग्री ये वाला एज चैम्फर है। जस्ट दोबारा हम देख लेते हैं, यस 1/45। ओके, थ्रेड्स देते हैं। तो थ्रेड्स हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करके थ्रेड्स देंगे इस कमांड को। तो थ्रेड्स के लिए इसको ओके करते हैं। थ्रेड लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एज अप टू सिलेक्शन, ये वाला एज, यहाँ पे इसको 23 मिलीमीटर हम ब्लाइंड करते हैं और 36/2, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो यहाँ पे एजेस हैं थ्रेड्स हो गए। उसके बाद अगेन चलते हैं और इसको भी थ्रेड करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे मैं अप टू सिलेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इनको थ्रेड्स देता हूँ। 24/2 मिलीमीटर रिक्वायर्ड थ्रेड्स हैं। थ्रेड लोकेशन, ये मेरे पास दोनों एजेस सिलेक्टेड हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पे भी हम इसको भी ब्लाइंड ले लेते हैं, और ये मेरे पास ब्लाइंड जो था 16 मिलीमीटर, बल्कि इसको हम 20 रखते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड थ्रेड जो है वो ड्रॉ हो गए हैं। तो ये हमने पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया। तो इसमें हम देख सकते हैं अंदर भी हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ हुआ है। तो स्टिल कोई क्वेश्चन है, इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। स्टील की मेरे पास अपीयरेंस आ जाएगी, प्लेन वाइट बैकग्राउंड। ओके, स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।